your name? My name is Paramveer. That's my name. Param. Do you YouTuber. YouTuber ka? Yeah. YouTuber. The arms. Oh, the arms. Thank you. Yeah, I know they're big. ये देखो इन्होंने इधर एक कैफे भी बना रखा है. वेलकम फूड कॉफी. और ये इधर खेतों में. अरे वाह यार, एक सेकंड रुकते हैं, रुक के दिखाता हूँ आपको. यस, आई वांट कोकोनट वाटर प्लीज. हाउ मच? 30,000. ये आ गई भाई इनकी नाइट मार्केट. पंखा चला रखा है ताकि इंसेक्ट्स ना आए. इसमें भाई मतलब भैंस को आप नहला सकते हो, उसकी मिल्किंग कर सकते हो, दूध निकालना और उन्हें खाना खिलाना. और ये 2,20,000 का. मतलब यूएस ने बिना किसी प्रायर वार्निंग्स के इतने सारे बॉम्ब्स मिसाइल्स फायर कर दी थी लाओ देश में जो लैंड हुई थी. और इसलिए दुनिया की मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री पर कैपिटा लाओ है. कितना छोटा बच्चा सुट्टा पी रहा है, छल्ले बनाने लग रहा है, देखना बीड़ी के. आई विल कम बैक. आई विल कम बैक. Why money? Hello. Yeah, why not? If I know Lao, maybe I can get married here, right? दोस्तों, बारिश के इस मौसम में एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है लाओ देश में. लाओ जो कि साउथ ईस्ट एशिया की इकलौती लैंडलॉक्ड कंट्री है. जी हाँ, साउथ ईस्ट एशिया के जितने ही बाकी सारे देश आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा. मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सबके समुद्र भिड़ता है. लेकिन लाओ एंटायरली लैंडलॉक्ड है. और बाकी देशों से इसे अगर कंपेयर करें साउथ ईस्ट एशिया के, तो बहुत कम टूरिस्टी भी है. इधर इतने सारे टूरिस्ट वगैरह नहीं दिखेंगे. बहुत ऑथेंटिक फील आती है इस देश में ट्रैवल करते हुए. और ऑब्वियसली ये जुलाई, अगस्त, सितंबर साउथ ईस्ट एशिया में बारिश का मौसम है, तो अपन बहुत सही टाइम पे इधर नहीं आए. बारिश हर वक्त होती रहती है. और फिलहाल मैं हूँ लुआंग प्रबांग, जो कि एक छोटा सा टाउन है लाओ देश की कैपिटल वियंटियाने से 350 किलोमीटर दूर. आपने देखा कल मैं इधर बुलेट ट्रेन लेके पहुंचा था, जिसने 2 घंटे में मैं यहाँ पहुंचा दिया था वियंटियाने से. और ये जो शहर है लुआंग प्रबांग, ये अपने नेचर के लिए, वाटरफॉल्स के लिए मशहूर है. ठीक है, अपने हॉस्टल से जस्ट अभी मैं बाहर निकला हूँ. आज के दिन वैसे मेरे को रेस्ट करना था, अंदर रह के काम करना था, पर शाम का वक्त है, मैंने सोचा बाल कटवा लेते हैं. और क्योंकि कल मैं मोटरसाइकिल पे वाटरफॉल्स जाऊंगा, तो रास्ते में ऑब्वियसली बारिश भी मिलेगी, जाते वक्त आते वक्त, या फिर क्या पता पूरी जर्नी में भी. तो मुझे एक रेन कोट की भी जरूरत पड़ेगी. देखो अभी तो फिलहाल लोगों ने नहीं पहन रखा, क्योंकि अभी बारिश थोड़ी सी धीरे होगी, पर इन्होंने पहन रखा है. तो ऐसे ही मेरे को एक रेन कवर सा भी रास्ते में कहीं से लेना है, जो मुझे सुबह मदद दे स्कूटर पे. वैसे तो उस वाटरफॉल के कुछ टूर्स भी जाते हैं, पर मैंने सोचा मैं खुद से ही एक्सप्लोर करूंगा, मतलब अपना स्कूटर लेके. यहाँ पे एक ये लोकल मार्केट सी तो है, पर इधर तो फल वगैरह है, फ्रूट्स है. इनसे पूछूं, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ रेन कवर? अ रेन कवर like a rain coat for rain, plastic rain cover for rain. ये भाई इधर मिट्टी के कुछ पॉट्स है जो इधर बना के बेच रहे. देख रही है वो, पता नहीं, यहाँ अंग्रेजी बहुत कम बोलते हैं लोग. नो, दिस इज डियो, नॉट डियो. रेन कवर, लाइक रेन कवर जैकेट, रेन जैकेट. दिस ओके, I think this will work. Yeah, how much? One. 50. Okay, give me one. 50,000. ये इनकी करेंसी लाओशियन किप. Okay, 60,000. 50,000 के $1 में होते हैं 22,500 किप. तो 50,000 यानी कि $2 थोड़ा ज़्यादा, 180-90 रुपये का महंगा लग रहा है. तो पॉलीथीन सा. थैंक यू, गुड बाय. बाय. चलो भाई, एमरजेंसी के लिए ले लिया. वैसे तो इससे बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं. लिखा तो है कन्वीनियंट रेन कोट. ठीक है, चलो. लाओ देश में आपको जगह जगह हाथियों की फोटो भी दिखेगी. ये देखो कितना बड़ा पैलेस है, पता नहीं किसी का घर है क्या है, पर बाहर हाथी लगे हुए, जो कि इनका नेशनल एनिमल भी है. लाओ देश के एथनिक ग्रुप्स और कल्चर, रिलीजन्स के बारे में पहले बात कर चुका, पर आपने देखा है कि इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं. रीजन बीइंग कि एक तो सब लोग या तो लाओ भाषा बोलते हैं, या अपना जिस भी एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज, अपने एथनिक ग्रुप की भाषा बोलते हैं. और दूसरी चीज़, अपन इनकी कैपिटल सिटी में भी नहीं है. अपन तो एक बहुत छोटे से गाँव में, एक टाउन में है, कैपिटल से 300-350 किलोमीटर दूर. ये देखो एक ट्रैक्टर की और मशीनों की रिपेयर की दुकान. यहाँ पे लड़कियों का एक फैंसी सा सैलून है, पर अपने को लड़कों वाला कोई देसी ना ही ढूंढना है, बिल्कुल देसी सा होना जो. ऑब्वियसली रोड साइंस वगैरह, रेड लाइट्स और कुछ है नहीं. पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से छोटा शहर है यार. शू या होटल. अब ये देखो इनकी स्क्रिप्ट आप देख रहे हो ना, ऊपर वाली जो स्क्रिप्ट है ये थाई लैंग्वेज लग रही होगी आपको, लेकिन नहीं, थाई नहीं है, लाओ की भाषा है. और इनकी जो स्क्रिप्ट है सेम है थाई और लाओ की. नीचे लिख रखा है चाइनीज़ में, क्योंकि चाइना के साथ इनका ट्रेड चलता है काफ़ी, और उसके नीचे लिख रखा है इंग्लिश में. थाईलैंड से काफ़ी सामान इधर आता जाता है, चाइना से बहुत ट्रेड होता है.
चाइना वालों ने यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी चला रखी है, जिस ट्रेन में मैं बैठ के आया था। 2-3 साल हो गए उस ट्रेन को चले, तब से बहुत ज़्यादा ट्रेड और लोगों का आना जाना बढ़ गया चाइना से। बिंग चुन आइसक्रीम आंटी, क्या गाने यार। अपने इंडिया वाली छपरी ड्रिंक यहाँ भी मिलती है। और अरे रुकना, ये देखो दोस्तों, एक नई चीज़ दिखी इंटरेस्टिंग। ये आपको दिख रहा होगा कम्युनिस्ट सिंबल, हैमर एंड सिकल, देखो है ना, ऐसे रैंडमली चलते हैं। और साथ में लाओ देश का झंडा भी लगा हुआ है। और दोस्तों वियतनाम का नाम सुन के आपके मन में वियतनाम वॉर भी जरूर आता होगा। जी हाँ, वियतनाम वॉर में लाओ देश को भी काफी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि हालांकि लाओ न्यूट्रल था। मतलब लंबी कहानी, आपने मेरी वियतनाम की वीडियोस देखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू होएगा क्या वियतनाम वॉर था। पर लाओ एक्चुअली न्यूट्रल था, किसी की भी साइड नहीं था। फिर भी यूएस ने बिना किसी प्रायर वार्निंग्स के इतने सारे बॉम्ब्स मिसाइल्स फायर कर दी थी लाओ देश में जो लैंड हुई थी। और इसलिए दुनिया की मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री पर कैपिटा लाओ है। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि 1/3 ऑफ द बॉम्ब्स डिडंट एक्सप्लोड। और लाओ देश के लोग भी काफी सीधे साधे, इन्होंने बड़े स्मार्टली वो जो बॉम्ब्स की शेल केसिंग थी उन्हें यूज कर लिया। किसी ने उसकी बोट्स बना ली, किसी ने उसके सोवेनियर्स बना लिए, कुछ ने प्लांट्स बना लिए। तो तरह तरह जो बॉम्ब के शेल की केसिंग है वो आपको यहाँ दिख जाएगी, अलग अलग चीजों में यूज होती है। और इस तरह के खूबसूरत पगोडाज या फिर बुद्धिस्ट टेम्पल्स लाओ देश में या फिर म्यांमार में या वियतनाम में, कंबोडिया में स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में, जिधर बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। पगोडा मतलब एक बुद्धिस्ट टेम्पल बेसिकली। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे बहुत सारे बेंचेस मेरे को ऐसे दिख लिए सड़क पे जिस पे चेस का बोर्ड बना हुआ है, बैठ के आपको चेस खेलना हो तो। बाकी इधर मेरे को एक नाई दिखा तो रहा है यार लोकेशन पे, अरे वो रहा, ये देखो रोड के उस तरफ ही है। इससे पहले अंधेरा हो जाए, मैं सामने वो ब्रिज देखना चाहता हूँ। तो देखो वो पतला सा ब्रिज है, शायद सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए, वो देख के वापस आ जाएंगे बाल कटवाने। ये देखो भाई, नीचे इसके नाम खाम रिवर और इसके ऊपर बना रखा है ब्रिज, जिसपे साफ साफ लिख रखा है कि भाई गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती। गोल इसमें लगा रखा है, ना ट्रक जा सकता, सिर्फ 2 व्हीलर्स का है, एक साइड जाना एक साइड आना। और पेडेस्ट्रियंस के लिए भी, पैदल चलने के लिए साइड में रास्ता बना रखा है। ये अच्छी चीज है यार। हरियाली देखो यार, कितना हरा भरा, कितना ग्रीन है भाई। यहाँ पे सांस भी इतनी बढ़िया आती है ना। इससे पहले जैसे साउथ ईस्ट एशिया से पहले मैं न्यूजीलैंड था, वहाँ भी नेचर इतना गजब का, इधर भी इतना गजब का नेचर। देखना यार, हरियाली जबरदस्त। बस इनकी ना नदियाँ बिल्कुल ऐसे बहुत मडी होती है, इस वजह से पानी साफ क्लियर नहीं दिखता, ब्राउन ब्राउन सा होता है। ये देखो दिख रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा मिट्टी का रंग। इधर मिट्टी ऐसी होती है, इस वजह से पानी में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है। वो क्या है सामने, ये कोई और पकोड़ा है यार। ये पकोड़ा तो मैंने देखा ही नहीं इधर कौन सा है। पर ना बारिश की वजह से बहुत स्लिपरी है ये, तो मुझे डर लग रहा है। मेरी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है और ये जो है ना, ये मेरे पजामे से भी नीचे आ रहा है। अगर मेरा ज़्यादा बैलेंस ख़राब हो गया ना, एक हाथ से फ़ोन भी पकड़ रखा है और स्लिप हो गया, तो मेरे को ऐसा डर लग रहा है मैं नीचे गिर जाऊँगा। ध्यान से चलते हैं, चलो। कोई है भी या नहीं, कोई नहीं दिख रहा, खुद ही काटने हैं शायद। 5 USD फॉर हेयर कट एंड beard and haircut together. Yeah, put whatever you want to. बलि चलवाते हैं अपनी। Yeah. You can practice your English with me, and you can teach me Lao. So I can get married in Lao. If I know Lao, maybe I can get married here, right? You mean Lao girl? Yeah, why not? It's a beautiful country. I would love to live here. Have a nice family, eat noodles every day. भाई के साथ खूब बातें मार रहा हूँ। रोड का ट्रैफिक सुनने लग रहा है, रोड के बिल्कुल साथ साथ है, नज़ारे दिख रहे हैं रोड के, भाई लगा हुआ है। It looks like you're the most expensive barber in Lao, aren't you? $5. But in Europe, I used to pay like $50 for a haircut. $50. 50. And in America as well, I paid $50 for a haircut. In India, $1, $2, $3 maximum. Nice cut. Though I suppose I look like one of the Laotian tuk-tuk drivers here. 140. Thank you so much. Thank you so much. And could you show me your Yeah, my YouTube, sure. Passenger. परमवीर, ये आ गया भाई, यही हूँ ना मैं।
हाँ यही हूँ। Here we go. Thank you so much. थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू, यू टू। चलो बाल तो कटवा लिए भाई, कार्टून भी बन गए। इधर ना एशिया में मैं हर बार स्केप्टिकल होता हूँ, दाढ़ी इन्हें छेड़नी नहीं देनी चाहिए। अब इसने क्या करा कि ये एकदम पतली लाइन बना दी, ऐसे हूँ कट मार के, बिल्कुल जैसे किसी रॉक बैंड का गिटारिस्ट हूँ मैं बोला भाई अब तूने इतनी गंदी करी दी है तो ये सारी काट दे। फिर मैंने कटवा ली सारी। पैसे दिए मैंने 1,40,000 किप, जो कि अपने इंडिया के 100-500 रुपये बने, जो कि महंगा है यार, इतने छोटे शहर में इतना ज़्यादा रेट। ये अपनी टैक्सी है। हेलो, अब मैंने टैक्सी क्यों करा ली? क्योंकि मुझे जिम जाना था। जिम हो जाएगा 9 बजे बंद, वक्त हो गया शाम के एग्जैक्टली 7, मुझे लेग्स ट्रेन करने तो 2 घंटे मिनिमम लगते हैं मुझे, इसलिए फिर मैंने टैक्सी करा ली, क्योंकि 40 मिनट की वॉक थी यहाँ से जिम, तो टैक्सी से पहुँच जाऊँगा। ब्रो जस्ट लीव द नेम, आई एम गोना वॉक। This is the name. But this location is incorrect. भाई पागल कर दिया इसने भी, इतनी देर होगी जंगलों में ला। No buffet, gym. No, but I have to get my change back. I paid you money. I gave you money. It's here. You see, it's here. Oh. Yeah, 50, yeah. Thank you, have a good night. 8 मिनट की ड्राइव थी, भाई ने आधा घंटा लगा दिया। और फिर मैंने पैसे दे दिए थे, नोट नीचे गिर गया था सीट के। बोला नहीं जाओ। मैं भाई पैसे दे रखे, वापस तो दे, 1 लाख दिए थे मैंने, 50,000 का बिल बनना था। बोला नहीं जाओ। मैं भाई पैसे दे रखे, पैसे उल्टे देगा तभी तो जाऊँगा, मेरे चेंज तो वापस दे। फिर सीट के नीचे से नोट दिखाया जो इसके हाथ से छूट गया था। पता नहीं भाई, क्या पता, के लिए भी गलती ना हो, छोड़ो। क्या पता वो कह रहा हो कि भी पैसे ही ना दो, उसे लग रहा हो कि मैंने मेरे पैसे वापस रख लियो और पैसे ही ना मांग रहा हूँ। अब एक्सरसाइज करने के लिए भी 1.5 घंटा बचा मुश्किल से। कुत्ते बहुत घूमते हैं भाई यहाँ पे, देसी कुत्ते सड़क पे जगह। 50,000 का दिन का पास है यहाँ पे, आज भी डे पास ले लेते हैं, यानी कि $2-2.5 कर ली भाई एक्सरसाइज जल्दबाजी में जैसी हुई, पूरी तो हो नहीं पाई, और कुछ एक आधी मशीनें भी सेट नहीं हो रही थी, छोटी थी, तो बस काम चलाओ जैसी हुई होगी। परसों तरसों दोबारा लेग्स ट्रेन कर लूँगा। थैंक यू भाई, इतने ईमानदार है जिम वाले। मेरे याद ही नहीं रहा कि भाई डे पास 30,000 का था। कल तो मैं था, कल मैंने आप लोगों को दिखाया भी है वीडियो में, 1 हफ्ते का 1.5 लाख का था, 1 दिन का 30,000 का डे पास था। मेरे यूँ याद रह गया कि 50,000 का 1 दिन का, 30,000 तो 100-125 रुपये 1 दिन के। मैं 50,000 दे के एक्सरसाइज करने चला गया, और जिम बंद होने का टाइम भी हो गया ना, इन्होंने मेरे को टोका। अब 9:10 पे मैं जिम से बाहर निकल रहा, तो इन्होंने मेरे को 20,000 लौटा दिए मेरे। बोले आपने ज़्यादा दे दिए थे, और मेरे ध्यान ही नहीं था। हेलो, डुरियन की बदबू आ रही है गाड़ी में। डुरियन, यू एट डुरियन? Durian fruit? Durian fruit. Thank you brother. Good night. इधर की सबसे बड़ी सुपरमार्केट में आ गया मैं कुछ सामान लेने। ये भी चाइनीज लोगों की यार, और इतने छोटे शहर के हिसाब से देखना कितनी बड़ी मार्केट बना रखी है। चाइना वालों ने सारी जगह कब्जा कर रखा है सुपर मार्केट्स में, तो पूरी दुनिया में रिमोट से रिमोट जगह है ना, वहाँ पहुँच जाएंगे और ऐसी दुकान खोल देंगे। भाई सुपर मार्केट जितनी बड़ी है उतने बड़े इंसान भी आ रखे हैं। नीदरलैंड की फैमिली है शायद, आदमी मेरे ख्याल 7 फुट के करीब होंगे, और उनकी वाइफ 6.5 फुट, बच्चे 6.5 फुट से ऊपर, और टीनेजर ही लग रहे हैं अभी तो। इस शहर का सबसे मेन सुपर मार्केट था ये, और इधर भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते थे। बताओ ये चीनी इतना काला पैसा लेके कहाँ जाएंगे। फिर मैंने, क्योंकि लोकल करेंसी मेरे पास इतनी बच नहीं रही थी, तो मैंने मजबूरी में डॉलर से पेमेंट करी। 5,85,000 का बिल था, जो कि डॉलर में $26 बनते होंगे, 26.5, 27 ली इन्होंने मेरे से। अपन तो कल की तरह दोबारा इनकी नाइट मार्केट में आ गए। भीड़ आज भी पूरी है यहाँ पे, तो चलो देखते हैं कुछ मिलता है तो खाने का। आगे भीड़ लगी हुई है, उधर खूब टूरिस्ट आए हुए, पता नहीं क्या चीज़ है। पंखा चला रखा है ताकि इंसेक्ट्स ना आए। कल की तरह एक एवोकाडो शेक ले लेते हैं। कैन आई गेट 1 एवोकाडो शेक प्लीज? बिग वन। भाई सब दुकानें बंद होने लग रही है, तो अब जो मिल रहा है वही ले लेते हैं, लेट हो गए। 1 of these? या द बिग वन, 65। चलो भाई खा लिया गंद, जल्दबाजी में खा तो लिया, अब धोखा लगने लग रहा है यार, क्या कर सकते हैं, निकलते हैं। भाई मारना वो खड़ा था टुक टुक वाला, मतलब ही रिक्शा वाला सा, जो भी इनको ऑटो होता है, तो वो बोला कि भी चलो मैं छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है। मैंने वैसे ही पूछ लिया कि भी, मैं बोला मैड मंकी हॉस्टल जाना है। मेरा हॉस्टल है यहाँ से 25 मिनट की वॉक पे, गाड़ी में 5 मिनट की ड्राइव है। तो मैं बोला कितने पैसे लेगा, और उसकी खुद की हंसी छूट गई इतनी तेज जब वो बोला 1 लाख यहाँ की करेंसी के।
जो कि हो गए ऑलमोस्ट $5। 400 रुपये बोला 4-5 मिनट जाने के रिक्शा पे, और खुद हंसी छूट गई उसकी इतनी तेज। मैं बोला पागल है क्या तू, 25 मिनट की सैर है, मैं 15 मिनट में वैसे ही तय कर दूंगा। बोला फिर हंस के खूब तेज, बोला 50,000। मैं बोला रहने दे बस तू। वक्त हो गया रात के 11 बजे, हॉस्टल के काफ़ी नज़दीक आ गया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हॉस्टल में इस टाइम की पार्टी चलती मिलेगी। और मुझे आजकल ऐसा लगता है बस जा जू लिया इन सब चीज़ों की उम्र ना 24-25 साल तक ही ज़्यादा ठीक लगती थी ये सब चीज़ें। और मैं जाके अपना नहा के दूध पी के शायद सो जाऊँगा, या थोड़ा सा काम करके सो जाऊँगा। देख लो बाहर शोर होने लग रहा है, ये बैठे लोग बाहर पे खचाखच भरा पड़ा है। दोस्तों अगली सुबह हो गई है हॉस्टल में, और अभी रेंट करने जा रहा हूँ स्कूटर। दरअसल हमारे हॉस्टल से ही हो जाएगा रेंट। लोकल करेंसी में 2 लाख कीप का है स्कूटर, लेकिन बदले में पासपोर्ट जमा कराना है यहाँ पे। आज मौसम देखो, किस्मत कितनी अच्छी है, धूप भी निकली है थोड़ी सी। ये कर लिया इन्होंने जमा पासपोर्ट, और एग्रीमेंट की फ़ोटो ले ली। ये होने वाला है भाई अपना स्कूटर। 2 लाख कीप यानी कि ज़्यादा ही हो गया यार, 720 रुपये अपने इंडिया के। 2 ऑप्शन थे, तो ये एक और स्कूटर था वो क्लिक वो वाला। You already know how to open, right? Yeah, I can. Yeah, I'll do that. एक तो क्लिक स्कूटर का ऑप्शन था, एक था इस वाले का। मैं बोला ये ज़्यादा क्लासिक लग रहा है, ये दे दो। ये आ गया भाई खाना अपना, साथ में कुछ कॉफ़ी, एवोकाडो टोस्ट है, साथ में इसके ऊपर अंडा है। ये खा के निकलते हैं अपन। चलो दोस्तों अपना सफ़र तय करते हैं। वैसे तो 30 ही किलोमीटर है यहाँ से जिस वाटरफॉल अपने को जाना है, पर 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है क्योंकि सड़कें ऐसी है। मैप पे लोकेशन डाल ली मैंने कुआंग सी वाटरफॉल की। और चलो स्कूटर पे अपना फ़ोन सेट करते हैं। अच्छी बात है बारिश नहीं आने लग रही, मज़ा ही आ गया। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था जाते टाइम आते टाइम दोनों टाइम भीग के ही जाना पड़ेगा और धीरे धीरे चलानी पड़ेगी, पर जितनी देर बारिश नहीं आ रही इतनी देर अपन फ़ायदा उठाते हैं मौसम का। जितना डिस्टेंस कवर हो बढ़िया है। इससे पुराना हेलमेट नहीं मिला गया इन्हें। बैग में अपने पास कपड़े, रेन जैकेट सब है, अंदर रख दिया। एक आधी खाने की भी चीज़ें है, पानी भी है। अभी ध्यान दी इन्होंने इसमें तेल तो डलवा ही नहीं रखा। पहले अब जाओ पेट्रोल स्टेशन तेल भराओ, फिर निकलो सफ़र पे। ये चल पड़े भाई, ये तो यार बहुत छोटी लग रही है। अभी हेलमेट भी पहन लूँगा, पहले एक बार तेल भरा लेते हैं। बहुत ही छोटा लग रहा है ये स्कूटर तो। मैंने आखिरी बार 10 साल पहले चलाए होंगे स्कूटर स्कूटी वगैरह, जब मैं बच्चा था। इधर रोड के राइट साइड चलाते हो। डू यू नो वेयर पेट्रोल? पेट्रोल पेट्रोल किसी से पूछा, बोल रहे सामने है। यही है रे। चलो इसमें तो मेरे गोड्डे हट रहे हैं, मोड़ूंगा कैसे? अरे यार आगे। इसमें तेल कितने का डलवाऊं, मेरे को तो ये भी नहीं आइडिया कितने की एवरेज देती है ये, कितना इसमें तेल डलता है, कुछ नहीं पता मुझे तो। स्कूटी वूटी में कितना चलता होगा यार, 40-50 की एवरेज तो स्कूटी देती होगी। अपना 30-40 किलोमीटर जाना, 40 आना, 100 किलोमीटर हिसाब से तेल डलवा लेते हैं। थोड़ा बहुत शहर में भी वापस आई घूमेंगे तो 100 किलोमीटर के लिए 2-2.5 लीटर तेल हो गया, 3 लीटर डलवा लेते हैं। सॉरी। हाउ मच फॉर 1 लीटर? 1 लीटर हाउ मच? 3 लीटर? 3 लीटर या 3 लीटर? 1 लीटर है शायद ये 2512, पता नहीं, मेरे ख्याल से कितने है वे। ओके 4 लीटर। कुछ समझ में नहीं आने लग रहा है यार। एक तो इतनी बड़ी करेंसी है इनकी, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है। ओ फुल, ओके। अरे ये तो फुल ही होगी भाई, 4 लीटर तो इसमें तेल ही नहीं आएगा। 3 लीटर में पूरी होगी ये तो टंकी। मैं बोला 4 डाल दो, बहुत छोटा सिस्टम है ये तो। चलो अपने हो गए भाई। अब ये क्या ही बताओ, ये क्या है? 7600 है क्या है? ऊपर से इतना कंफ्यूजिंग है, इतना सारा कैश लेके जेब में घूमना पड़ता है इनकी करेंसी। रुको थोड़ी साइड में लगा के सेट करते हैं। यह है भाई तेल मेरा 76,000 का 3 लीटर, तो यानी कि 286-287 इंडिया के रुपए बने होंगे। इसको आप 265 से डिवाइड करोगे तो वही 1 लीटर 95 रुपये का ऑलमोस्ट। टंकी देख सकते हो आप, फुल होगी गचागच, बिल्कुल FB पार होने को हो रहा है। वैसे तो मेरे हॉस्टल का भी टूर जाता है $12 में, सुबह 10 बजे लेके जाते हैं, शाम को 4 बजे ले आते हैं वाटरफॉल दिखा के। और ये स्कूटर भी अपने को $9-10 का पड़ा है, और खुद ड्राइव करके भी जाना है। ये बस में शटल में ले जाते हैं, पर खुद ही जो मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। कहीं भी रुको कुछ भी करो, तेल भरा के मेरे से डिग्गी नहीं खुल रही, तो मैं वापस हॉस्टल में आ गया। मैं बोला मेरे स्कूटर की डिग्गी नहीं खुल रही, मेरे को सिखाओ। जल्दबाजी में निकल गया। इसका सिस्टम अलग था, इस बटन से खुलती है, और इसका ना हॉर्न भी इधर है, ये देखो, ये हॉर्न नहीं है, ये इंडिकेटर है।
तो पहनते हैं हेलमेट और फाइनली सफ़र करते हैं शुरू। अपना फ़ोन में लगाता हूँ स्कूटर पे मैप्स लगाने के लिए। बचपन में हेलमेट पहनने से डरते थे कि भी गंदे लगेंगे, अब बिना हेलमेट पहनने से डरते यार, कुछ चोट चाट लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो। अरे यार पागल है क्या, वो इतना घटिया हेलमेट दे के कुछ भी नहीं दिख रहा भाई ये। और अपने आप ये नीचे आए जा रहा है बार बार, एक्सीडेंट और करवाएगा। हेलमेट के बिना हो ना हो, हेलमेट लगाए बाद जरूर होएगा। इस दुकान पे पूछे क्या, डू यू हैव हेलमेट्स? हेलमेट्स नो, हेयर, वेयर कैन आई फाइंड? उनके पास और हेलमेट तो था नहीं, तो उन्होंने यही कर दिया टाइट, और मैंने तो बना दिया अभी इसका जहाज। मरेंगे तो मरेंगे, अभी तो जान नहीं बच रही है वो साल की। चलो भाई उड़ते हैं। ज़्यादा स्पीड में एक मोड़ ही मिस कर गया मैं, सीधा निकल गया, फिर ब्रेक मारे मोड़ के लाया। ये देखो बच्चे, ये क्या लेके जा रहे हैं? मिट्टी लेके जा रहे हैं। और अपने साथ की कैसे निकल गया, रुक। अगले 20 किलोमीटर तक इसी रोड पे चलना है अपने को। और वो देखो सामने आपको पहाड़ सा दिख रहा होगा, एक सुंदर सा। और यहाँ से वाटरफॉल रह गया 24 किलोमीटर, तो यानी कि ऑलमोस्ट यही रोड है वाटरफॉल तक की। ओ भाई साहब गजब नज़ारे यार। अब तो स्कूटी बिल्कुल धीरे चलाने लग रहा हूँ मैं, नज़ारे देखते देखते। अब मुझे लग रहा है एक की जगह 1.5 घंटा लग गया अपने को। ओ भाई साहब, फोन में से सिग्नल गई तो बहुत देर होगी, और इस रोड पे इतनी गाड़ियां भी नहीं दिख रही। मतलब जो शहर था, शहर तक तो ठीक है गाड़ियां स्कूटर दिख रहे थे, जब से जंगल में घुसे बहुत कम गाड़ियां व्हीकल्स दिख रहे हैं। और शांति है यार, बढ़िया किस्मत है अपनी की बारिश नहीं हो रही, इस वजह से आसमान थोड़ा साफ है और दूर दूर तक के नज़ारे दिख रहे हैं अपने को। अगर बारिश हो रही होती ना तो नज़ारे नहीं दिखते दूर के। तो ये देखो इन्होंने इधर एक कैफे भी बना रखा है, वेलकम फूड कॉफी। और ये इधर खेतों में, अरे वाह यार, एक सेकंड रुकते हैं, रुक के दिखाता हूँ आपको। ये देखो खेतों के बीचों बीच यहाँ पे कुर्सियाँ डाल रखी है, यहाँ बैठ के खाना खाओ बिल्कुल नेचर के बीचों बीच। और वहाँ पे कैफे बना रखा है जिधर कुछ अंग्रेज नहीं है तो एशियन ही है, पर कुछ फॉरेनर्स है शायद आए हुए। देखो एक और कपल। मेरी भी बना लो यार वीडियो, मैं नहीं सुथरा लगा, नहीं बनानी भाई ने। चलो कुछ ही दूरी पे एक और कैफे रेस्टोरेंट सा आ गया, थोड़ा सिमिलर सा। फ्री वाईफाई, इधर वाईफाई भी है, मेरे तो नेटवर्क ही नहीं आने लग रहे। कॉफी हाउस, वाईफाई, लाओ कॉफी,
लाओ फूड, वीगन फूड। बता, इतना बड़ा मेन्यू खोल रखा है यहाँ खेतों में, जंगलों में। और आगे 200 मीटर पे पेट्रोल पंप भी है जिसका इन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है। वो अगर देखो मस्त है ना, ऐसा करो ना सीधा। और रास्ते में ऐसे छोटे छोटे गांव आए जा रहे हैं और सामने देखो एक बुद्धिस्ट टेंपल यानी कि पगोड़ा। यार क्या क्या इस रास्ते में, खूबसूरत है ना। वाह यार, एक इसका स्पीडोमीटर भी खराब है स्कूटी का। और मेरा रूल है, मैंने सोचा था मैं धीरे चलाऊंगा, 350 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड नहीं चलाऊंगा। देखो बुद्धा जी, हाँ, पर मैं स्पीडोमीटर देखने लगा तो इसमें तो 140 से ज़्यादा की स्पीड ही नहीं है, तो 350 कैसे चलाऊं। ये है गाड़ी तो, और ये है नज़ारे। ये क्या है पता नहीं, कौन सा फ्रूट है। वो है पंपकिन, शायद कद्दू। ये किसी के खेत नहीं, घर है। अपन ऑलमोस्ट आधा रास्ता आ गया, मतलब आने वाले यूँ समझ लो 2-3 मिनट का, 14 किलोमीटर हो जाएगा। ये देखो, हालांकि धूप नहीं है, बहुत हल्की हल्की सनलाइट पड़ रही है, लेकिन ये देखो पत्ते कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और कितने मतलब सुंदर लगने लग रहे हैं ये पेड़ और पत्ते, सारी चीज़, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ब्राइट ग्रीन सा कलर आप देख सकते हो पत्तों का और पौधों, कितना सुंदर लग रहा है। Why money? Hello. 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 Yo. यू आए यू करके, चलो बेइज्जती करा ली ना अब अपने अपनी। अब चलते हैं आगे। बच्चों की हरकत देखी सीधा, मनी मनी मनी, अफ्रीका वाला काम कर रखा है यहाँ। चलो वापस पीछे की तरफ आ गया था मैं, बच्चे हेलो कर रहे हैं। हेलो, वो मनी मनी वाले कहाँ गए? इधर ये बच्चे मनी मनी चिल्ला रहे हैं। अपने पहले वाले कौन से थे? हेलो हेलो, मनी मनी मनी, यस यस, वेट, मनी, योर मनी, वेट वेट वेट, नो 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 नो, वेट वेट वेट, नो नो, योर, wait, no, no, your money. भाई मैं वापस गया उन सभी बच्चों के पास पैसे देने के लिए। वो बच्चे पैसे मांग रहे थे ना, मैंने सब बच्चों को पैसे दिए। मतलब यहाँ की करेंसी में कितने दिए मैंने? 5-5 हज़ार। अपने इंडिया के कितने हो गए? 20-30 रुपए, 20-30 रुपए हर बच्चे को दिए। वो जो बच्चा था ना, जो स्टाइल मार रहा था, यूँ हाथ उठा के सिर पे से फेर रहा था, जिसने हाथ नहीं मिलाया, मैंने उसके आगे पैसे करके यूं ऊपर सिर पे से घुमा दिए मेरे, और पैसे नहीं दिए और स्कूटी चला लाया। मेरा भी बचपना गया नहीं अभी। ओ भाई रे यार, मैं ना अभी स्कूटी रोक के कम से कम 5 मिनट तक हंसा हूँ इस इंसिडेंट पे। और कभी कभी तो मेरे को लगता है मैं 27 साल का हो गया, बहुत बड़ी उम्र होगी यार, जैसे कि 40 साल का हो गया हूँ, 50 साल का हो गया हूँ, हर चीज़ के यूँ लगता है उम्र ज़्यादा होगी। और कभी कभी मैं ऐसी हरकतें करता हूँ जैसे मेरी उम्र अभी भी 10-12 साल ही है। चलो भाई। बाकी यार अब मेरे को उस बच्चे के लिए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। अगर वापसी में दिखेंगे ना वो, तो उसको भी बेचारे को दे ही दूंगा कुछ। यहाँ से कहाँ जाना है? लेफ्ट ही जाना होगा शायद। एक और पेट्रोल पंप भी है रे इधर तो।
ये इतने सारे कहाँ से आने लग रहे हैं गाड़ियाँ लेके। इधर से मैं गुजर रहा था पर मेरे से रुका नहीं गया स्कूटी रोक के बिना, तो मैंने रोक ली और नज़ारा देखना यार। हालांकि सारा रास्ता ही सिमिलर से है, तो आप ऐसे सिमिलर नज़ारे देख चुके हो, इसलिए शायद आपको इस नज़ारे की अभी वैल्यू ना पता चल रही हो। पर अगर आप एक फ्रेश माइंड से ऐसा नज़ारा देखने को मिले बिना वो पीछे वाले व्यूज़ देखे, तो कितना ज़बरदस्त नज़ारा है ना, शानदार यार, शानदार। गुआंगसी वाटरफॉल 250 मीटर, एक पार्किंग तो ये दिखा रहा है, ये मेरे ख्याल से धक्के से ही खींचने लग रहे हैं। वाटरफॉल नो पार्किंग है। आई विल कम बैक, आई विल कम बैक, आई एम गोइंग स्ट्रेट एंड आई विल वॉच एंड कम बैक। व्हाई भाई पता नहीं, इनके भी अलग ड्रामे हैं। रोड आगे जाने लग रही थी, यहाँ से कुछ और मीटर है, 700 मीटर है आगे और वाटरफॉल। बोले नहीं आगे सिर्फ गांव वाले जा सकते हैं, तुम्हें यहाँ पार्क करनी पड़ेगी। मेरे आगे एक स्कूटर वाला ले गया था भगा के, मैं बोला उसे क्यों रोका फिर तुमने। कई देर मेरी इनसे बहस हुई, बोले नहीं वो लोकल था, पता नहीं यार। 5000 एक्सक्यूज मी। ये देखो ये पानी शायद वाटरफॉल के आसपास से ही आने लग रहा है। ये पानी भी आपको दिख रहा है कि भी येलो सा है। कारण यही है कि मेरे को सबने कहा था कि फिलहाल इन दिनों बेस्ट टाइम नहीं है वाटरफॉल पे आने का, स्पेशली अगर बारिश हो रही हो तो। हालांकि बारिश का मौसम चल रहा है, ये जुलाई अगस्त सितंबर बारिश ही रहती है इधर साउथ ईस्ट एशिया में। पर आज बारिश नहीं हुई तो पता नहीं क्या पता फिर भी कल से बेटर हो, क्योंकि कल तो मेरे को हॉस्टल में एक लड़का मिला था, बोल रहा था बिल्कुल ही मजे नहीं आए क्योंकि बारिश होने लग रही थी और वैसे ही पानी इतना ज़्यादा था, वाटरफॉल देखने में कुछ अलग सा मज़ा नहीं आया। पानी भी आप देख रहे हो, वैसे आप इसकी फोटो देखोगे ना, स्क्रीन पे मैं फोटो दिखा दूंगा, बिल्कुल ब्लू दिखता है, बिल्कुल बहुत ही शानदार। लेकिन अभी येलो दिखने लग रहा है, बारिश का सीजन चल रहा है, इसी वजह से मड बहुत ज़्यादा इसमें आ जाती है। अभी चल के देखते हैं फाइनल वाटरफॉल। खूब सारे टूरिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो रोटी राटी खाने लग रहे हैं। भाई देखना कितने टूरिस्ट आ रखे हैं, रास्ते में कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। और ये सारी शटल्स बसेस कैब्स होटल्स की और ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टूर्स की है, ये सारे लेके आए हुए इतने बड़े बड़े ग्रुप। यार भीड़ में जाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। पार्किंग 5000 की थी, यानी कि अपने इंडिया की 20 रुपये मान लो, अब टिकट और लेनी है अलग से। मेरे ख्याल से ना टिकट लेके ये ई रिक्शा वाटरफॉल तक ले जाएगी, क्योंकि वो गेट पे यही झगड़ रहे थे मेरे साथ, बोल रहे थे कि भाई अंदर वो फ्री में छोड़ाएंगे, आगे नहीं जा सकते। यहाँ टिकट ऑफिस के साथ में कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान बेच रहे हैं। और ये देखना इधर रखे हैं अंडे, और हालांकि मेरे बैग में काजू बादाम है, पर ये देखना काजू देख के मन सा कर गया खाने का। मेरे बैग में पड़े है जबकि, पर ये खाने का मन कर रहा है। और उधर भुट्टा या मक्की, ये क्या है 5 फुट तक के लोगों की फ्री एंट्री है, मेरी शायद फ्री हो जाएगी, इससे कम ही हो गया आइटम मेरी। एंट्रेंस है लोकल्स की 20,000, फॉरनर्स की 60,000। 60,000 कितनी होगी इंडिया के 250-250 रुपये हुए 60,000, पर ठीक है फॉरनर्स के हिसाब से, अपने इंडिया में जो इतने रेट होते हैं। टिकट तो ले ली, अब कहाँ जाए। इलेक्ट्रिक कार, ओके थैंक यू। क्या तो सही रहा था यार वो गेट पे, चलो इन्होंने कमर्शलाइज कर रखा है इसे, सही है। कैन आई सिट हियर, थैंक यू। इधर एक बटरफ्लाई पार्क है भाई, रास्ते में तभी इतनी सारी तितलियां भी आ रही थी। थैंक यू, ओके थैंक्स। खूब सारी यहाँ पे सोवेनियर की, कपड़ों की, खाने पीने की, फ्रूट्स की, स्नैक्स की दुकानें, चप्पलों, ट्यूब, स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह सारी चीज़ों की। वैसे तो मेरा काफ़ी मन कर रहा है इन तरह तरह की दुकानों पे रुक के, कहीं नारियल का पानी पीने का, कहीं चाय पीने का, कहीं आइसक्रीम खाने का, पर मौसम का कुछ नहीं पता यार कब बारिश शुरू हो जाए। यहाँ कुछ बुढ़े बैठे बात कर रहे हैं, तो इसलिए पहले अंदर जा ही आते हैं। एग्जिट है तो एंट्रेंस उधर से है, अंदर घुस गए। इधर लिख रखा है वॉकिंग ट्रेल, उधर लिख रखा है मेन वाटरफॉल, पर वो गाड़ियों का भी हो सकता है शायद,
Should I go from here? This one. Okay. Thanks. चलो. No trash, no smoking. Do not remove anything from the conservation area. अच्छी बात है. चलो बाकी सही है, इन्होंने अच्छे से बचा रखा है एरिया. यार वैसे गांव वालों की बात भी ठीक है, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट तो करेंगे यही से, जितना अच्छी तरह से कमर्शलाइज कर सके, मेहनत कर सके, ठीक कर रखा है यार. मतलब टूरिस्ट आओ अपना इधर की इधर आके, क्योंकि यार यूँ तो हर कोई आगे उनके गांव में उनकी लोकल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा और ना इनके गांव वालों के पैसे बनेंगे. झरने का शोर आने लग रहा है मेरे को, अपन बहुत नज़दीक आ गए कुआंगसी वाटरफॉल के, और किसी भी वक्त अपने को अब झरना दिख सकता है. यार इतनी इंटरेस्टिंग बात लगी मेरे को ये कि लाओ देश अपने इंडिया देश से कितनी नज़दीक, और इधर मुझे इंडियन टूरिस्ट नहीं दिख रहे यार. मतलब वियतनाम वगैरह में, थाईलैंड में भी बहुत जाते शायद, ऐसी जगह नहीं आते यार अपन इंडियंस. पानी जैसा मैंने आपको बताया था कि भी ब्लू की बजाय येलो दिख रहा है आपको, है ना. और पैर फिसल रहे भैया. ये आ गया झरना, ये एक पार्ट है झरने का. वही देखो बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा मड डिजोल्व हो रखी है झरने के पानी में, इस वजह से ब्लू की जगह येलो पानी दिख रहा है अपने को. ये ट्रिकी पार्ट है पार करना, चप्पलों में मैं वैसे भी. अरे यार किधर रखे पैर, पैर स्लिप करेगा 100%. जिधर भी रखूंगा बच गए. उधर वो जो आप देख रहे हो वो है टॉयलेट और चेंजिंग रूम, जिसे भी तैरना उधर जाके कपड़े चेंज कर सकते हैं. पर मुझे लग नहीं रहा तैरने दे रहे हैं ये, भाव की वजह से, बारिश की वजह से. आगे चल के और देखते हैं. मैं तो तैयार आया था तैरने के लिए. काई भी जमी हुई है थोड़ी थोड़ी. ये देखो भाई कुआंगसी वाटरफॉल. भाई पड़ गया था अभी ऑलमोस्ट मैं. मेरे ख्याल से नॉर्मल सीजन में ये बेंच लगा रखा है, लोग यहाँ पे बैठ भी सकते होंगे खाना खाने के लिए, पर अभी यहाँ पे लिख रखा है नो एंट्री पानी के भाव की वजह से. पता नहीं यार, नहाने की तो जगह है ही नहीं, कहीं जंगलों में घूमते जाओ. अरे भाई असली वाटरफॉल तो उधर है, चलो और आगे चलते हैं. ये है भाई वाटरफॉल. ओहो भीड़ हो रखी है यहाँ पे तो भयंकर ही, बहुत लोग आए हुए यार. एक ब्रिज से पे खड़े हो गए, नज़ारा दिख रहा है असली. Sorry. Yeah. Do you want more pictures? Yes. Give me a... How you take a photo is very For her? Okay. Yes. Where do you want to stand? I don't know yet. Maybe you should go there, and we can click there and then there as well. बोल रही है मेरे को इंडिया का खाना पसंद है, इंडिया के लोग पसंद है. ओके या ये पता नहीं फ़ोन में कौन सी ऐप डाल रखी है फिल्टर की, इससे खिंचाएंगे फ़ोटो भी. Is this good? Yes. One more, right? One more. Okay. या इनकी टेक्निक तो बढ़िया है फ़ोटो खिंचवाने की. Let me see the picture. How is it? Can I see it?
Do you have Instagram? I have Instagram. Okay. Okay. Maybe you can Instagram nữa. Instagram nữa. What's your name? My name is Paramveer. That's my name. Param. Paramveer. Ah. Do you YouTuber. YouTuber ka? Ah, Yeah. YouTuber. Okay. Come here. My Instagram again. Okay. क्या है रे मेरा नाम? This is Thai. Can you change this to English? English. Got it. There you go. Okay. The arms. Oh, the arms. Thank you. Yeah, I know they're big. अब भाई ये सारे बोल रहे ग्रुप फोटो लेते हैं सभी लोग. Wow, that's a cute picture. That's a nice picture. चलो दोस्तों, वहाँ से तो मेन एरिया से मैं निकल आया और कहाँ गुम हो रहा हूँ मैं? अच्छा, इधर जाना है और अब वापस लौटने लग रहा हूँ मैं. ये लड़कियाँ थी, कह रही थी हम बहनें हैं, थाईलैंड से, बैंकॉक से, पता नहीं कहाँ से. बोल रही थी थाईलैंड नहीं गए. मैं बोला जाऊँगा 15 दिन बाद. बोल रही थी अरे हम वहीं रहते हैं ये वो. पर मैं छुटकारा से पाके आ गया क्योंकि थाईलैंड देश के बारे में मैंने कोई अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें इंडिया में सुनी नहीं है, तो इसलिए मैं अलविदा कह के उन्हें वापस बाहर की तरफ जा रहा हूँ. ये देखो भाई, यहाँ बालुओं का रेस्क्यू सेंटर भी है इधर ही झरने के साथ ही. मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, जब मैं गुजर रहा था तब भी थे, नज़र नहीं किए. सोने लग रहा है बालू अभी. और एक तो ये है, एक मेरे ख्याल उधर भी है. जगह जगह सेव द बियर. वो देखो पीछे ये देखो एक और बालू. अरे वाह यार, चलो बाहर निकलते हैं यार. सारे इधर से नारियल पानी पी रहे हैं, उस बेचारी लेडी के पास कोई नहीं पी रहा. अपन चलते हैं उनके पास. यस, आई वांट कोकोनट वाटर प्लीज. हाउ मच? 30,000. 30,000. Yes. Keep big one for you. ओके, या Have a seat. थैंक यू. 30,000 का, यानी कि $1 ज़्यादा. 120 रुपये होंगे, 110-120, थोड़ा सा महंगा पर कोई नहीं. ये ले आए भाई शानदार अपना. वाह, थैंक यू सिस्टर. भाई साइज देख के दिया, इतना बड़ा नारियल देखना यार. ये तो जायज़ है, इसका रेट तो इतना बड़ा है, मैसिव यार. इसमें इतना पानी है, 2-4 लिलीपुट तो जाए इसी में तैर लो. देखना यार कितना ही बड़ा है. लव दैट, थैंक यू. लेट मी जस्ट कीप इट हेयर फर्स्ट. मैं फोटो खींच रहा था, बल्ली हमें खींच देते तेरी. Here's your money first. 30,000 is not appropriate. I give you 40. Thank you. Where do I sit? Here? भाई ये बोल ले अंदर का मीट भी खाना तो वो भी खिला देंगे, मतलब नारियल की मलाई. थैंक यू. भाई भाग भाग के सेवा कर रहे हैं, कितने बढ़िया लोग हैं. ये काट लाए और अब कह रहे रुको चम्मच भी ला दे. भाई ये लाओ भाषा बोलते हैं आपस में, या जिस भी ये एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते होंगे अपनी भाषा, हम होंगे या जो भी. और मैं मेरे साथ इंग्लिश बोल रहे थे बहुत अच्छे, और अब 2 चाइनीज़ टूरिस्ट हैं उनके साथ चाइनीज़ बोल रहे हैं. ये चीज़ आपने इंडिया में भी देखी होगी, जितने भी किले वगैरह है उधर जो ये बच्चे नहीं घूमते रहते, या जो लोकल वेंडर से होते हैं, वो स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, पोर्टुगीज सारी भाषाएं बोल लेते हैं. यहाँ देखो भाई, ये बच्चे कर रहे हैं रोड़ा. मार 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 मार. फाइट होगी भाई इनकी तो. क्लैश ऑफ द टाइटन्स. ओ बेटे, ए ओ मारा रे. अभी आया, अब ये बदला लेगा, इसकी शॉर्ट सी भरेगा. भाई 30,000 का था, पहले ही मैंने 40,000 दिए और अभी आते आते 5,000 और दे दिए मैंने इनको. मतलब अच्छे लोग थे यार, नारियल भी मस्त था, बढ़िया था. वापस इनमें से एक ई रिक्शा लेके पहुंचते वापस. दिस इज गोइंग दिस. ओके चलो, थैंक यू. ओके, एग्जिट देयर, एग्जिट. ओके, बाय बाय. बाय बाय. वापस से 1 घंटे का सफर है और रास्ता आप देख ही चुके, कितना खूबसूरत सफर था. आते हुए तो मैं आपको सफर दिखाने के चक्कर में एक हाथ से स्कूटी चलाता हुआ आया हूँ.
अब मैं सोच रहा हूँ फ़ोन जेब में डालूँ और दोनों हाथ से स्कूटी चलाऊँ। बाकी रास्ते में कहीं रुकूंगा ज़रूर। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। यहाँ भी अपनी तरह गाय भैंसों का राज है सड़कों पे। बफलो आइसक्रीम, अरे यार ये ना मैंने देखा था इधर ना टूर होते हैं बकायदा, ये खाते हैं। रुको, ये भाई इधर ना मैंने देखा था गाइडेड टूर होता है बफलो डेयरी का। इसमें भाई मतलब भैंस को आपने ला सकते हो, उसकी मिल्किंग कर सकते हो, दूध निकालना और उन्हें खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें। और ये 2,20,000 का, मतलब यूँ समझ लो $10 का, 800 साढ़े 800 रुपये का। ये मैंने देखा था पर मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। क्या गाय भैंस डेयरी देखनी, सारी उम्र डेयरी ही देखी है। तो इधर आइसक्रीम ज़रूर खा लेते हैं अलग से। इन्होंने इनके भैंस के दूध की आइसक्रीम की दुकान कर रखी है। ये देखो रोज़ अलग अलग फ्लेवर होते हैं। शायद आज के है कोकोनट वनीला, पम्पकिन पाई, बेलीज, जिंजर, लेमन ग्रास, चॉकलेट, कैरेमल ले या कॉफ़ी ले या चॉकलेट। कोकोनट लेते हैं। कैन आई गेट 1 कोकोनट प्लीज़? वैसे तो अभी याद आया, नारियल अभी खाया ही था, दोबारा कोकोनट क्यों ले लिया मैंने। इस पे चाइनीज़ में भी लिख रखा है, मेरे ख्याल चाइनीज़ टूरिस्ट आते होंगे यहाँ पे। और ये देखो बढ़िया चीज़ कि चमचे इसमें फेंक देना, ये रिसाइकिल करी जाएंगी वॉल के पैनल्स बनाने के लिए। अच्छी चीज़ है यार। देखो गंदगी भी इधर कहीं नहीं है, हालांकि उधर टूरिस्ट ने कर रखी थी थोड़ी बहुत मेन वाटरफॉल के पास। आ जाओ भाई आइसक्रीम खाते हैं। थैंक यू। अपना चेंज आ गया। अरे इसकी एकदम ताज़ा भैंस के दूध का टेस्ट आने लग रहा है सही में, ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। इनसे पूछते कि भी इनके पास भैंस का दूध भी है क्या, थोड़ा दूध भी ले चलेंगे। बाकी इधर थाई बात से भी पेमेंट कर सकते हो, $US से भी, और लाओशियन किप से तो कर ही सकते हो, और शायद चाइनीज़ करेंसी से भी कर सकते हो। उधर बाहर इनकी भैंस वगैरह घूम रही थी, अंदर इन्होंने एरिया बना रखा है जिधर सारी भैंसें इनकी रहती है। और ये देखो इन्होंने मतलब कितने अच्छे से इस लाओ बफलो डेयरी, इस डेयरी फार्म को अच्छे से कमर्शलाइज कर रखा है। आप लोग हरियाणा से देख रहे हो तो यार देखो अच्छा आइडिया है ये। मतलब खैर ये बात भी ठीक है, अपने हरियाणा में इतने टूरिस्ट आते नहीं, पर इस तरह से डेयरीज को कमर्शलाइज किया जा सकता है जिधर ताज़ा भैंस का दूध दिया जाए। अब जैसे इधर दूध की ताज़ा आइसक्रीम दे रहे हैं, अपने क्या कर सकते हैं, दूध की मिठाइयाँ बना दी, आइसक्रीम भी बना दी, या फिर घी निकाल के दे दिया दूध का, और साथ में एक उसका टूर सा बना दिया। अब ऑब्वियसली ये टूर हरियाणा वाले या फिर जो भी खेती करता है इंसान, वो इंसान तो लेने वाला नहीं, तो टूरिस्ट को टारगेट करके दिल्ली के आसपास आउटस्कर्ट्स में ऐसी कोई चीज़ बना सकते जो फॉरेन से लोग आए घूमने। दिल्ली तो क्योंकि ऑब्वियसली आते हैं, या फिर गोल्डन ट्रायंगल, जयपुर हुआ, अमृतसर हुआ, आगरा हुआ, इसके आसपास के एरियाज़ की जितनी भी डेयरीज है, और स्पेशली अगर आपका गांव खेत इन सिटीज़ के रास्ते में पड़ता हो, तो आप ऐसा कुछ बिजनेस कर सकते हो। मेरे को अच्छा लगा है, बढ़िया चीज़ है यार ये। और मतलब कोई बाहर से फॉरनर आए मेरे जैसा, मैं तो स्कूटी पे जाता जाता मैंने भी आइसक्रीम ले ली। कितने की थी? 50,000 की, $2 से भी ज़्यादा की, 200 रुपये की मैंने आइसक्रीम ले ली। ऐसे अगर फॉरनर्स को टारगेट किया जाए जिनके ग्रुप्स आते हैं। ये लिया भाई मैंने दूध दिया भाई 230 रुपये का, इतना सा 150 ml दूध यहाँ पे, कमाल हो गया भाई। दूध आया है 225 रुपये का 150 ml, मतलब हद होगी। और दुकान पे जो लड़का था ना, उसके समझ में नहीं है, बोला दूध कौन पीता है? तो दूसरी लड़की लेके आई और बोला मेरे को 1 महीना हो गया यहाँ पे काम करते हुए, तुमने मेरे को यही नहीं बताया कि दूध भी बेचते हैं अपन। तो मतलब ये कमाई करी सारे आइसक्रीम से और कॉफ़ी से रहे। दूध तो कोई खरीदता नहीं है, ऐसे दूध कौन पीता है, मतलब कम ही पीते हैं लोग। ये सामने बेचते हैं, इनकी आ गई वापस सारी। ये है बाकी भाई दूध इनका देख लो। भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है, गाढ़ा होता है ज़्यादा।
दूध बढ़िया है यार, बिल्कुल सही है, प्योर दूध है भैंस का। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं टेस्ट में, अपने इंडिया में भी जो प्योर भैंस का दूध होता है वैसा ही है। काउंटर पे जो लड़का था ना, एक लड़का अफ्रीका से आया हुआ है जो इधर काम कर रहा है। मतलब देख लो, लाओ के इस गांव में आगे डेयरी में दूध बेच रहे हैं और वर्कर बुला रखा है अफ्रीका से। एक अंग्रेज था गोरा, तो जो अफ्रीका वाला था ना, साउथ अफ्रीका का ही था वो बोल रहा था, बोला दूध भी बेचते हैं। अरे डेयरी है, दूध नहीं बेचोगे क्या? तो बोला कोई लेता ही नहीं, क्योंकि अफ्रीका में पीते नहीं ना इतना दूध। वो इतना हैरान हो गया, भाई अच्छा लोग दूध लेके दूध पीते, कॉफ़ी नहीं, चाय नहीं, दूध। अच्छी बात ये है कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं रह रही और मेरा फ़ोन किसी भी वक्त बंद हो सकता है, तो बढ़िया है, फिर बिना फ़ोन के नेचर एंजॉय करेंगे। फ़ोन में बैटरी खत्म हो गई थी तो ऑब्वियसली फ़ोन मेरा बंद हो गया था। और उसके बाद नेचर का मज़ा उठा के मैं किसी तरह हॉस्टल पहुंच गया था। हॉस्टल आके फ़ोन चार्ज करा और ऑब्वियसली बाहर में रौनक लगी हुई है, हॉस्टल में रौनक लगी हुई है। पर अपना टाइम हो गया था जिम में जाने का। आपने देखा ही स्कूटी मेरे को काफ़ी छोटी पड़ती है, तो आप लोग सोच रहे हो मैं चला के कैसे लाया सारे सफ़र। तो मैं पिछली सीट पर बैठ के मैंने स्कूटी चलाई है पूरी ऐसे। चलो भाई, तो अब चलते हैं जिम में एक्सरसाइज करने। जिम वाले सोच रहे होंगे इसकी अच्छी चढ़ाई हुई, रोज़ पैदल आता था, आज स्कूटी लेके आया। अब तो यूँ ही ठाठ से रहते हैं। आज तो 50 मिनट में 40 मिनट में कर दी एक्सरसाइज फुल स्पीड से, बिना ब्रेक लिए, बहुत तेज़ मज़ा आ गया भाई। चलते हैं वापस हॉस्टल की तरफ। पहले जाके हॉस्टल में नहाऊंगा यार, फिर उसके बाद देखेंगे खाने का जैसे भी करना है। वीडियो बनाने की अभी हिम्मत नहीं बची यार, और सारी चीज़ें वीडियो के साथ करने में थकावट भी बहुत हो जाती है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लाओ देश का मेरा सफ़र मज़ेदार लगा होगा, यहाँ के मेरे एडवेंचर्स मज़ेदार लगे होंगे। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा कल इनकी कैपिटल सिटी से फिर मैं जाऊँगा बीजिंग यानी कि चाइना। तो आने वाली वीडियोज़ में आप चाइना की वीडियोज़ देखने वाले हो। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा होगा। बाय बाय। भाई मैं सड़क पे से गुजर रहा था, यहाँ पे कोई रैंडम लोग बैठे थे, रैंडम लाओ के लोग थे। इन्होंने मेरा स्कूटर को आके मेरे को अंदर बुलवा लिया और धक्के से मेरे गिलास में बियर डाल दी। ये बियर लाओ, इधर की लाओ की बियर होगी। धक्के से धक्का कर रहे, ये तो पीनी पड़ेगी। मैं बोला मैं पीता ही नहीं। बोले नहीं, ये लो।